करें स्टार्ट। मैं प्रैक्टिस सेकंड के 2 IUPAC नामकरण रह गए थे, वो समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लो एक बार। वो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव पार्ट भी नहीं है, नेगेटिव पार्ट भी नहीं है। हमें तो क्या करना है, नॉमेनक्लेचर, क्या करना है, नामकरण करना है। कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसी का करेंगे, पर इसमें धातु भी और क्या है, लिगेंड। हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, पर यदि लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेगेटिव लिगेंड काय से स्टार्ट होता है, बी से, ब्रोमाइडो। ये नाइट्रिटो है, एन से स्टार्ट होता है, और ये एमीन है, ए से स्टार्ट होता है। एबीसीडी में कौन पहले आया, तो क्या लिखूंगा, डाई एमीन। फिर क्या लिखूंगा, ब्रोमाइडो, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रिटो, नेगेटिव लिगेंड है, नाइट्रिटो। और क्या लिखूंगा, क्योंकि ये उभयधर्मी लिगेंड है, NO2 में N लोन पेयर देता है किसको, धातु को। NO2 पर एक माइनस चार्ज होता है, और NO2 का अगर N धातु को लोन पेयर दे तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्रेटो N। और अगर NO2 का कौन लोन पेयर दे, वो लोन पेयर दे धातु को, तो इसे कहते हैं नाइट्रेटो O। क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। सारे लिगेंड के नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं, धातु का नाम लिखने से पहले रुके, देखे 100 बार न्यूट्रल पार्ट में कौन है, धातु, तो नाम जैसे का तैसा क्या लिखूंगा, कोबाल्ट, लिख दिया। धातु का नाम लिखने के बाद गंदी आदत, उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आदत पड़ जानी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर यही से निकालने की क्या माना, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X, एक ब्रोमीन पर 1 माइनस, NO2 पर कितना माइनस, 1 माइनस, NH3 उदासीन लिगेंड, कोई चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर, -1 -2 उधर गया, ये हो गया इसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। यहां देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी कैसा है, उदासीन। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर धातु का लिगेंड एक से ज्यादा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोराइडो C से स्टार्ट होता है, इथिलीन डायमीन किससे स्टार्ट होता है, E से। इथिलीन डायमीन क्या है, लिगेंड है, इसका पूरा नाम होता है इथिलीन डाई एमीन, है ना। E से स्टार्ट होता है, इथिलीन मतलब कितने कार्बन, डाई एमीन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो, सबकी क्या कंप्लीट करो, वैलेंसी। नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, कितने और बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 इसको दो, 2 इसको दो, और 2 इसको दो। ये इथिलीन डायमीन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तब उसके पास एक क्या होता है, लोन पेयर। क्या ये उदासीन लिगेंड है, क्या नहीं है, उदासीन लिगेंड है, मतलब इस पर कोई चार्ज। अब पहले किसका नाम लिखे, एबीसीडी में कौन पहले आएगा, तो कितने हैं, डाई क्लोराइडो, लिख दिया सर। अब इसका नाम लिखना है, इस लिगेंड के नाम में ही डाई है क्या, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई हो, और ऐसे लिगेंड अगर 2 दिए हो तो डाई नहीं लिखना है, 20 लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 20, फिर डेज लगा क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में उसका नाम क्या, इथिलीन डाई एमीन, लिख दिया सर। फिर धातु का नाम, क्या नाम है धातु का, नाम लिख दिया जैसे का तैसा, क्योंकि न्यूट्रल पार्ट में धातु है, कोबाल्ट। और उसका ऑक्सीकरण क्या माना है इसका, 1 Cl पर 1 माइनस, 2 Cl पर, एक इथिलीन डायमीन पे 0 चार्ज, 2 पे भी 0 चार्ज। टोटल चार्ज किसके बराबर, 0 के, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2। क्लियर है ये सब बात है। इथिलीन डायमीन का फार्मूला याद रहेगा, क्या याद रहेगा, इथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है, उदासीन। अमीन भी कैसा है, उदासीन। वाटर, जल भी कैसा है, उदासीन। CO भी कैसा है, और CO का नाम क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। सब याद रहेगी ये बातें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस कर। हाँ, रोमन वालों ने बताया नहीं कि माइनस में रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, 0 कैसे लिखते हैं, रोमन वालों ने नहीं बताया है ना। पर हाँ, तुम अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो माइनस में भी आ सकता है और 0 में भी आएगा। नहीं, यहाँ पे तो हम 0 वाले देखेंगे, तो माइनस में आएगा, उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगा, आता है।
एक एग्जांपल देखेंगे वो भी, जिसमें धातु का ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, माइनस में भी आएगा और जीरो भी आएगा। अभी जीरो वाला भी देखेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट, वो तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। कब, वो देखते हैं अभी। बढ़े आगे। अब हम प्रैक्टिस कौन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन 10 के नामकरण करने हैं। करो नामकरण, कर लिया आपने, अब मैं कर दूं, तैयार, करते हैं भैया, बाकी सब नोट कर लेना। इसका क्या करना है, हमें नामकरण करना है, करते हैं नामकरण। क्या नेगेटिव पार्ट है क्या यहाँ, नहीं है, केवल पॉजिटिव पार्ट, वो भी कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड का पहले लिखेंगे फिर धातु का। लिगेंड एक से ज्यादा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी क्लोराइडो, एमीन, क्या लिखूं, टेट्रा, टेट्रा एमीन, फिर डाई क्लोराइडो, फिर धातु का नाम, पॉजिटिव पार्ट में धातु है, नाम जैसे का तैसा, कोबाल्ट, और धातु का नाम लिखने के बाद अब कुछ बचा क्या, बचा चार्ज, चार्ज बचा रहता है तो क्या लिखते हैं नाम के पीछे, आयन लिखते हैं। ओके, धनावेश हो या ऋणावेश हो, लिखेंगे क्या, आयन, धनायन या ऋणायन। धनायन लिख सकते हो, पर अपनो सिर्फ क्या लिखना है, आयन। ऑक्सीकरण अंक निकालना है, क्या मान लिया, एक Cl पर एक माइनस, दो Cl पर NH3 उदासीन लिगेंड है, दो जीरो चार्ज, चार पे भी जीरो, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के वन के, माइनस का टू उधर गया, प्लस का टू, प्लस का टू, प्लस का वन, प्लस का, कितने लोगों का सही है, वेरी गुड। करें, बड़े आगे, सेकंड देखना जरा। इसमें कोई नेगेटिव पार्ट है क्या, कॉम्प्लेक्स पार्ट, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या है, इथिलीन डाइमीन, कितने हैं, नाम में ही डाई आ रहा है, लिगेंड के दो है तो क्या लिखेंगे, डाई नहीं, क्या लिखेंगे, 20, क्या लिख दूं, 20, क्या लिखेंगे, 20, थोड़ा सा इधर किसका देते हैं, 20 लिख दिया, ठीक सर। और फिर इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है, इथिलीन डाई एमीन, लिख दिया। लिगेंड का नाम लिखने के बाद धातु का नाम, धातु का नाम लिखने से पहले 10 रुकेंगे, देखेंगे, फिर लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट में धातु है, नाम जिससे का तैसा, निकल, निकल नहीं निकल, और उसका ऑक्सीकरण अंक, कुछ बचा क्या, चार्ज, क्या लिखूंगा, कोई दिक्कत किसी को, निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या माना, एक इथिलीन डायमीन पर जीरो चार्ज, दो पर भी, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के टू के, क्या आया भैया, कितना आया, लिख दिया। कितने लोगों का सही, हाथ ऊपर करें, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। करें, कितने क्लोरीन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता करना, कितने क्लोरीन, तो इधर कितना पॉजिटिव, इधर कितना प्लस, ये कितना है, इधर कितना नेगेटिव, एक, मिल गया पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसी का नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का, फिर लिगेंड एक से ज्यादा, ये एमीन, ए से स्टार्ट होता है, और ये ए से, क्या दोनों फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर पे जाएंगे, एमीन में एम आता है और एक्वा में क्या आता है, बोलो कौन आएगा पहले, एमीन, तो पहले क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, कितने, चार, क्या लिखूंगा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, फिर धातु का नाम, रुके, देखें, फिर लिखें, रुके, देखें, फिर लिखें, कॉपर, मेटल, धातु, पॉजिटिव पार्ट में नाम जिससे का, वाह मौज कर दी। और धातु का नाम लिखने के बाद गंदी आदत क्या पड़ गई, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम क्या लिखूं, क्लोराइड। कोई दिक्कत है क्या, तकलीफ में हो कोई, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक, क्या माना कॉपर का, एक NH3 पे जीरो चार, चार पे भी
जल उदासीन लिगेंड, जीरो चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर? बोला आ गया क्या? कितने लोगों का सही? बहुत बढ़िया, शाबाश भैया। किनको तकलीफ आ रही है? तकलीफ आ रही है, गलतियां हो रही छोटी छोटी, अब तो नहीं होगी। सीख गई तू? मैं समझा दूं उसके बाद चेक करना, तू मैं देखते जा रहा हूं चेक करते, सीखेगी कैसे? सीख रहे हो तुम? चलो अच्छे बच्चे हो, सीख जाओगे आप तो। नेक्स्ट किसका देखना है? NiCN होल 4 2 नेगेटिव का आईयूपीएसी नामकरण कैसे? पॉजिटिव पार्ट है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। पहले लिगेंड का क्या लिखूं? टेट्रा साइनाई दो, फिर धातु का नाम, रुके देखे फिर लिखे, रुके देखे फिर लिखे। नेगेटिव पार्ट में धातु है तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? एट। निकल का क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। धातु का नाम लिखने के बाद गंदी आदत पड़ गई, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, चार्ज बचा है तो क्या लिखेंगे? आयन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑक्सीकरण अंक निकालने का क्या माना? एक सीएन पर एक नेगेटिव, 4 सीएन पर टोटल चार्ज किसके बराबर? माइनस के। माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, प्लस के 4 में से 2 गए तो धन का 2। कितने लोगों का सही? बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह मौज कर दी रे। ऐसे झमाझम सवाल करते जाओ यार, मजा आएंगे। चलो भैया इसका नॉमेनक्लेचर करें। क्या लिखूं? हाइड्रोजन कितने हैं तो इधर कितना नेगेटिव, ये कितना है तो इधर कितना पॉजिटिव, मिल गया पार्ट। क्या लिखूं? हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट का नंबर कितना उससे मतलब, धनायन ऋणायन के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता। हाइड्रोजन इधर लिख दिया, नेगेटिव पार्ट संकुल, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा क्लोराइडो, फिर धातु का नाम, रुके देखे फिर लिखे। प्लेटिनम, नेगेटिव पार्ट में प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट धातु का नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक क्या माना है इसका? 1 Cl पर 1 माइनस 6 Cl पर टोटल चार्ज किसके बराबर? माइनस के 2 के, ये 6 उधर गया तो प्लस का, प्लस के 6 में से 2 गए तो किसका सही है? वाह बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, नोट कर लेना। कौन सा देखेंगे? 6th वाला। इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, करें। पोटेशियम कितने हैं तो इधर कितना नेगेटिव, ये कितना है इधर कितना पॉजिटिव, मतलब 1 के पे 1 पॉजिटिव, 3 के पर तो इधर 3 नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले क्या लिखूं? पोटेशियम। ये कलर दिखाई दे रहा है, पोटेशियम। अब नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स, पहले लिगेंड का, फिर लिगेंड कौन है? लिगेंड COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं C2O4। पूरे पर कितना नेगेटिव, एक बार में कितने लोन पेयर दे सकता है? तो द्वितंतु बाइडेंटेड लिगेंड है। दूसरी बात रेनावेसित है। तीसरी बात उसका फार्मूला ये है। और एक पर कितना चार्ज होता है? -2। नेगेटिव है, ऑक्सीलेटो है, क्या नाम है इसका? इस आयन का नाम है ऑक्सलेट। आयन का नाम ऑक्सलेट है, पर वो ब्रैकेट के अंदर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के, तो लिगेंड है, तो नाम क्या लिखेंगे? कितने? तो क्या लिखूंगा? ट्राई ऑक्सलेटो लिख दिया। अब क्या लिखूंगा? देखे रुके देखे फिर लिखे। नेगेटिव पार्ट में धातु क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्मॉल ब्रैकेट, कुछ लिखना रहा क्या? ऑक्सीकरण अंक निकाले, क्या माना? एक C2O4 पर कितना माइनस, तो 3 पे कितना? 6 माइनस, टोटल चार्ज किसके बराबर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 6 उधर गए, प्लस के 6 में से 3 गए तो
3 कितने लोगों का सही है? वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, करते जाओ। अगला 7वां, 7th करते हैं। एक एन पर क्या प्लस, पूरे पर क्या माइनस, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले क्या लिखूं? बहुत बढ़िया, सोडियम। अब नेगेटिव पार्ट लिगेंड का पहले लिखेंगे, कितने? 4, तो क्या लिखूं? टेट्रा। क्या हाइड्रोक्साइड है? हाइड्रोक्साइडो नेगेटिव लिगेंड है, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। और तुम्हें पता है कि नहीं पता है OH पे कितना नेगेटिव होता है? नहीं याद है तो फार्मूला याद रखो, NaOH Na पे प्लस OH पर क्या हाइड्रोक्साइड पर एक नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड। फिर क्या है? एल्यूमिनियम। किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। जबकि डी ब्लॉक के मेटल क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक। मैंने किसका एग्जांपल दे दिया? पी ब्लॉक के धातु का। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका स्टॉक पूरा किसका? एल्यूमिनियम का। तो ये भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, इसलिए एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। एल्यूमिनियम नेगेटिव पार्ट में एल्यूमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। धातु का नाम लिखने के बाद क्या? ब्रैकेट। क्या माना इसका ऑक्सीकरण अंक? एक OH पर एक माइनस 4 पर टोटल चार्ज किसके बराबर? -1 के बराबर होगा। होगा? कितना आएगा? धन का 3। कितने लोगों का सही? 1। बहुत बढ़िया। 2। नेक्स्ट करते हैं, करें नेक्स्ट? तैयार? एक के पर एक प्लस, पूरे पार्ट पर कितना माइनस? एक माइनस। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। फिर नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स, पहले लिगेंड का फिर धातु का। लिगेंड कितने हैं? 4, टेट्रा। क्या ये नेगेटिव लिगेंड है? यस सर। क्या नाम है? फ्लोराइडो। धातु का नाम बोरान है। नेगेटिव पार्ट में बोरान होता है तो लिखते हैं बोरेट। क्या लिखते हैं? बोरेट। और उसके बाद उसका ऑक्सीकरण अंक क्या माना? X। एक फ्लोरीन पे एक नेगेटिव, 4 फ्लोरीन पर टोटल चार्ज -1 के बराबर। कितना आया? 3। किसका सही था? बहुत बढ़िया, बोरोनेट। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था इसलिए आप बोरोनेट लिखोगे, पर सही कर लो उसको, बोरेट है। देवी जी आपको समझ में आ रहा है? डबल डबल झमाझम आनंद आ रहे हैं आप तो। अब सोच पढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री। अभी कहाँ से है? अरे गजब सुरेश भैया, इतनी देर से बत्ती जली दिमाग की? ये चेक कर रहा था पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9th वाला करने जा रहे हैं, करें? पहले किसका? एक सोडियम पे कितना प्लस होगा? ये एक है तो एक प्लस होगा, और इस पर कितना माइनस होगा? पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या लिखूं? सोडियम लिख दिया। नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स, पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का। लिगेंड एक से ज्यादा है, अल्फाबेटिकल। ये O है, ऑक्साइडो। O से स्टार्ट होता है। फ्लोराइडो F से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या लिखेंगे? फ्लोराइडो। फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि एबीसीडी में F पहला है ना, O और बाकी सही है ना, गलत तो नहीं? तो क्या लिखे हैं? टेट्रा फ्लोराइडो। फिर क्या लिखें? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइडो। अरे H2O से निकाल लेना है यार, ये नहीं लगे तो यहां से निकाल लो Na2O से। एक H पर एक प्लस, 2 H पर 2 प्लस, तो इस पे कितना माइनस होता है? तो ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2 माइनस। पहली बात तो ये कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। दूसरी बात वो कैसा लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है। तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? ओ, ऑक्साइडो। क्रोमियम का नाम लिखना है, रुके देखें। फिर नेगेटिव पार्ट में धातु क्रोमियम है तो क्या लिखेंगे? क्रोमेट। नाम के पीछे एट लगा देंगे। धातु का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट। ऑक्सीकरण अंक क्या माना? एक ऑक्सीजन पे कितना? एक ही है ना। 4 फ्लोरीन पर कितने माइनस? 4 माइनस। एक फ्लोरीन पे एक माइनस, 4 फ्लोरीन पे 4 माइनस। टोटल चार्ज किसके बराबर? माइनस के। -2 -4 -6। उधर गया प्लस का 6। कितना आया? 4। किसका सही है? 1। बढ़िया 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 बढ़िया। अगला लास्ट करें?
कितने क्लोरीन, कितना प्लस, कितना कॉम्प्लेक्स पार्ट एक, कितना माइनस। पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स, लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड एक से ज्यादा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एमीन और ये क्लोराइड हो, क्या लिखूं, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो। फिर क्या लिखूं, धातु का नाम, देख रुको, देखो, फिर लिखो, पॉजिटिव पार्ट में धातु है तो नाम जैसे का, प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनम। और धातु का नाम लिखने के बाद क्या, स्मॉल ब्रैकेट, नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, केवल क्लोराइडो थोड़ी, अब लिगेंड थोड़ी है वो, सिंपल काउंटर आयन है। ऑक्सीकरण अंग निकालना है, क्या माना, एक Cl पे एक माइनस, दो Cl पर एक NH3 पे जीरो, दो पे भी, टोटल चार्ज किसके बराबर, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, नहीं, -2 उधर गया, प्लस का हो गया, +2 + 2 प्लस का 4, कितने लोगों का सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई हमारी कौन सी प्रैक्टिस खत्म, तीसरी। अब क्या करें, एक नए लिगेंड को समझेंगे, किसको समझेंगे, नए लिगेंड को। ये सबने लिख लिए थे क्या, बढ़े आगे क्या, नया लिगेंड समझेंगे अब। अब हम ऐसे संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण करेंगे जिसमें दोनों भाग कॉम्प्लेक्स हो। लगा लो हेडिंग नए पेज पर वापस, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। कंडीशन क्या, यदि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों भाग कैसे हो, संकुल हो, कैसे हो, संकुल हो, यह है हमारी कंडीशन। ऐसे यौगिकों का हम क्या देखेंगे, IUPAC नामकरण, जिसमें दोनों भाग क्या हो, संकुल, दोनों भाग क्या हो जाएंगे, संकुल हो जाएंगे भैया जी। उनका हम क्या देखने जा रहे हैं, IUPAC नामकरण। समझाने के लिए दिया आपको एक एग्जांपल, ये लो, है ना, PT NH3 होल 4 PTCl4। बोलो दोनों पार्ट क्या, कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी संकुल, मतलब दोनों पार्ट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं है। ऐसे यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं वो देखते हैं। पर आपको ये तो पता है, पहले जो पार्ट लिखा जाता है वो हमेशा कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव, और बाद में जो लिखा जाता है वो पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम तो पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, और किसका लिखेंगे, मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद लिख लेना, जरा समझे ध्यान से और देखते चले। क्या लिखूं, नॉमेनक्लेचर करें, लिखें, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है क्या, लिगेंड का पहले लिखूंगा, धातु का, लिगेंड कितने हैं, 4, क्या लिखूंगा, टेट्रा एमीन। फिर धातु का नाम, पॉजिटिव पार्ट में है क्या धातु, नाम जैसे का प्लेटिनम। धातु का नाम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, कोष्टक लगाते हैं, ब्रैकेट में उसका क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अंक। फिर नेगेटिव पार्ट, वो भी कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड का नाम लिखूंगा, फिर तो क्या लिखूं पहले, टेट्रा क्लोराइडो, और फिर धातु का नाम, क्या नेगेटिव पार्ट में है तो प्लेटिनेट। बोलो बात समझ में आई क्या, प्लेटिनेट। और फिर क्या लगा दूंगा,
ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक सर, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ स्टार्ट होती है। कैसी तकलीफ सर? ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालोगे? आपको पता है क्या इस पार्ट पे कितना पॉजिटिव है, इस पार्ट पर कितना नेगेटिव है, हमें पता। तो ये चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझने जा रहे हैं। उसके लिए पहले दोनों मेटल का देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखो, क्या देखोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। किसे कहते हैं उप सह संयोजन संख्या? कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर ले रहा है, या कोई धातु लिगेंडों से कितने उप सह संयोजक बंधों से जुड़ा है, उनकी संख्या क्या कहलाती है? उप सह संयोजन संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा FeCN6 4 नेगेटिव। बताओ आयरन की उप सह संयोजन संख्या कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना होगा? अरे आयरन है, CN लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतु। कैसा है? एक बार में कितना लोन पेयर देता है? एक। कितने लिगेंड है तो कितने लोन पेयर दे रहे हैं? तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया क्या? क्या नहीं हुआ? हाँ या ना? नहीं, हाँ नहीं, क्या पता। मतलब कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर ले रहा है वो उसकी क्या कहलाती है? उप सह संयोजन संख्या। क्या कहलाती है? ठीक है सर, समझ में आ गई। जैसे मैंने लिखा क्या, क्या लिखा, कुछ एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। NiEN होल ट्वाइस पूरे पर 2 पॉजिटिव। बताओ यहाँ निकिल है, इस निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? उप संयोजन संख्या कितनी? अब ध्यान से सुनो, ये जो लिखे हैं ना 6, ये उप संयोजन संख्या नहीं, ये तो लिगेंडों की संख्या है। ये कितने लिगेंड है? कौन है ये? एथिलीन। तो एथिलीन है डाइएमीन, एक बार में कितने लोन पेयर देता है? 2। तो 2 कितने देंगे? 4। तो धातु की संयोजन संख्या कितनी है? तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लिखा है ये उप सहसंयोजन संख्या। कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर लेता है वो उसकी क्या कहलाती है? उप सहसंयोजन संख्या। तो ये तो द्वितंतु लिगेंड है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड क्या, NH2। यहां से भी ये लोन पेयर दे रहा है, यहां से भी ये क्या दे रहा है? तो एक बार में कितने दे रहा है? तो ये एक बार में 2 दे रहा है, तो 2 कितने देंगे? 4। तो ये कितने ले रहा है? 4। तो इसकी उपसंयोजन संख्या धातु की कितनी होगी? 4। आई बात समझ में? कोई धातु कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रही है लिगेंड से वो उसकी क्या है? या धातु कितने लोन पेयर बंधों से जुड़ी हुई है लिगेंडों से, वो उसकी क्या कहलाती है? उप सहसंयोजन संख्या। आपके नोट से दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। क्लियर? इधर आओ, बताओ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? अरे ये संकुल भाग है ना। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक NH3 एक बार में कितना लोन पेयर देता है? एक। 4 कितने देंगे? प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर इधर कितना है? कितना है? 4 है। ये लिखा 4। कोई तकलीफ? क्या दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर समान है? क्या नहीं है? तब ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें दोनों धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हम पूरे अणु में उपस्थित कुल ऋण आवेश की गणना करते हैं। क्या करते हैं? ओवरऑल क्या? नेगेटिव चार्ज। क्या देखते हैं? ओवरऑल। बताओ इस पूरे अणु में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना दिखाई देता है? मुझे तो सिर्फ क्लोरीन दिख रहा नेगेटिवली, और कोई है क्या? तो टोटल कितने क्लोरीन है? तो कितना नेगेटिव? 4 नेगेटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना आया? 4 लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे। कितना है टोटल? 4। लिखो नोट्स में, इतना लिख लो पहले। इसके बाद नीचे क्या डालना? नोट। क्या डालोगे? नोट। उसके आगे मैं आपको लिखवाता हूं, इतना लिख लो पहले। लिखो, नीचे नोट डाल दिया था आपने, लिखो। ऐसे सिस्टम में
ऐसे सिस्टम में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक की गणना करने के लिए, ऐसे सिस्टम में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक की गणना करने के लिए, धातुओं का ऑक्सीकरण अंक की गणना करने के लिए, धातुओं के ऑक्सीकरण अंक की गणना करने के लिए अणु में उपस्थित या यौगिक में उपस्थित कुल ऋण आवेश की गणना करते हैं, 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 कुल ऋण आवेश की गणना करते हैं। और यदि पैराग्राफ चेंज नीचे लिखना, केस फर्स्ट, कंडीशन 1, केस फर्स्ट, और यदि नीचे यौगिक में, और यदि केस फर्स्ट, यदि यौगिक में दोनों धातुओं की उपसहसंयोजन संख्या, दोनों धातुओं की उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या यदि समान होती है, उपसहसंयोजन संख्या यदि समान होती है, उपसहसंयोजन संख्या यदि समान होती है, तब कुल ऋण आवेश को, तब कुल ऋण आवेश को दोनों धातुओं में बराबर भागों में बांट देते हैं, कुल ऋण आवेश को दोनों धातुओं में बराबर बांट देते हैं, कुल ऋण आवेश को दोनों धातुओं में बराबर बांट देते हैं। जरा इधर देखो, आपने टोटल ऋण आवेश कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था? फिर तुमने क्या देखा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, इस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, इसका भी कितना, तब इस कुल ऋण आवेश को आप दो बराबर भागों में बांट देना। कैसे भागों में? बराबर भागों में बांट देना। बराबर बराबर कितना होता है? तो इस धातु का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? 2, इसका भी कितना हो गया? बोलो, बात समझ गए क्या? क्या नहीं आई? लिखो जल्दी से, 2 2 2 2 लिखो और बराबर भागों में बांटो। नेक्स्ट, कंडीशन 2, केस 2 लिखो। केस 2, यदि यौगिक में, यदि यौगिक में, यदि यौगिक में दोनों धातुओं की, यदि यौगिक में दोनों धातुओं की उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या समान नहीं होती है, उपसहसंयोजन संख्या समान नहीं होती है, तब कुल ऋण आवेश को, तब कुल ऋण आवेश को, तब कुल ऋण आवेश को सम संख्या में बांट देते हैं, सम संख्या में बांट देते हैं, कुल ऋण आवेश को सम संख्या में बांट देते हैं, तथा जिस धातु का, जिस धातु की, तथा जिस धातु की उपसहसंयोजन संख्या, तथा जिस धातु की उपसहसंयोजन संख्या, जिस धातु की उपसहसंयोजन संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, उसे अधिक ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है, उसे
अधिक ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है। उसे अधिक ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है तथा जिसकी उपसह संयोजन संख्या का मान कम होता है, उपसह संयोजन संख्या का मान कम होता है, उसे कम ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है, उसे कम ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है। उसे कम ऑक्सीकरण अंक दिया जाता है। इधर देखो सभी, एक एग्जांपल फिर ले रहे हैं हम। Pt NH3 होल 4 PtCl6, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। नाम लिखना है हमें, क्या नाम लिख सकते हो आप? यस सर, बड़े इजी तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है पहले कौन सा पार्ट होता है, बाद में कौन सा होता है। पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड का नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टेट्रा एमीन। फिर क्या लिखूंगा? धातु का नाम। पॉजिटिव पार्ट में नाम है प्लेटिनम, पॉजिटिव पार्ट में धातु, तो नाम जैसे का तैसा। धातु का नाम लिखने के बाद फिर नेगेटिव पार्ट क्या लिखूं? हेक्सा क्लोराइड। फिर धातु का नाम प्लेटिनेट, नेगेटिव पार्ट में। और फिर क्या, मुझे क्या निकालना है? ऑक्सीकरण है। मैं दोनों धातु का क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे पहले टोटल नेगेटिव चार्ज देखूंगा कितना है। कितना है भैया टोटल? तो यहाँ लिखूंगा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। कितना आया भैया? 6 आया। अब मैं इस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूंगा, बोलो कितना है? 4 है कि नहीं है? एक Cl एक लोन पे दिया, 6 Cl कितने देंगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्या दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है क्या? नहीं है। कैसा है? डिफरेंट है। यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों धातु का सेम होता है तो कुल नेगेटिव चार्ज को 2 बराबर भागों में, परंतु अगर दो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम तो हम कुल नेगेटिव चार्ज को 2 सम संख्या में डिवाइड करते हैं। बोलो 6 को 2 सम संख्या में डिवाइड करो। 2 या 4, या 4 या 2। पहले 4 लिख दो, 2 लिख दो, तुम्हारी जो इच्छा हो। क्या लिखेंगे? 2 और। अब देखेंगे किस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, इस प्लेटिनम का कि इस प्लेटिनम का। उसको ज्यादा चार्ज दो, कितना दे दो? 4। बात समझ गए क्या? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम उसका ऑक्सीकरण अंक कम। नोट कर लो। मेरे ख्याल से आप सब सीख गए। क्लियर? आ गई समझ में? आज के आनंद की। कल मिलते हैं आपसे।